सर्वमंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती आके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। मेरो मन मोहे हरी गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप सुख दुख जीवन प्यारे आप साथ हो हर चरणों में शीश झुकाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ आके आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। हरिदास के प्यारे तुम हो जीवन दान हो देख छवि वाली आगे जाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ राधा रमण तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ राधा रमण तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ। जमी जान निर्वाण रूपम व्यापकं वेद स्वरूपं विकलकामरीयं चिदाभासमाभासमाधामदेयं निराकारमोकारमूलोदरेयं गीता गिरीशं महादानं
उषावाद्रशृङ्गासदोरुगवीरं मनोबोधघोरे प्रभासे शरीरं स्फुरन्नोलिगल्लनीचारुगङ्गा लसत्कालवारे वन्दे भुजङ्गा चलतभूर्णलं सुनेत्रं विशालं प्रसीदानन्दं मृगाधीशं शर्मामरमोहनमालं प्रियं शङ्करं मातां भजामि प्रकाशं प्रगल्भं गणेशं अखण्डं भजं मां कोटिप्रकाशं भयशूलपाणि भजे भवानि अतीभावगम्यम् कलातीतगौरकल्पान्तकारी सदा साजन्मानं दाता पुरारि चिदानन्दसिन्धो अमोहापहारि प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि पादारविन्दं भजन्ति अलोके हरे वानराणां यथावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो भूतादिवासम् जानामि योगं जपमनैव भूता ततोऽहं सदादासामृतोऽभ्यं जराजन्मदुःखप्रदाता नमान प्रभो मायाहं नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जय श्री राधेश्याम। बोलो हरे कृष्ण। अकारण ही करुणा मृणालय श्री राधा माधव की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के परम पावन पुनीत पावन सानिध्य में बैठकर इन बच्चों को टिकाओ जी जिसके भी बालन सानिध्य में बैठकर चरणों में बैठकर
अग्रवाल स्ट्रीट के इस आंगन में बैठकर मैं आप सभी अपने जीवन को धन्यता प्रदान करते हुए आज कथा के सप्तम दिवस में प्रवेश कर गए। इस कथा में पधारे हुए अवाहित पूजित वेदियों में बैठे सभी देवी देवता श्री गणेश जी और अन्य 64 योगिनियां, 16 मातृका, शेष नाग देवता, नवग्रह, ब्रह्मा विष्णु महेश, सर्वतोभद्र मंडल देवता, इन समस्त देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस कथा में पधारे हुए ब्राह्मण देवता, संगीतज्ञ तथा मेरी मातृशक्ति बहन भाई, आप सबका कथा में हार्दिक अभिनंदन। हरे कृष्ण। तो आओ कथा में प्रवेश करें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। तुमने मुझ पर कर दिया तो ना, सुन लो मेरे श्याम सलोना। तुमने मुझ पर कर दिया तो ना, अखियां तुम्हें से लड़ी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। संग नेह लगाया, तुम सा ठाकुर और न पाया। मैंने तुम संग नेह लगाया, द्वार तिहार खड़ी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। कृपा करो हरिदास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो
नैना में मेरी अखियां तुम्हें से लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी है, अखियां है जादूगरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी है, अखियां है जादूगरी, मुरारी मैं तो कब से खड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी है, अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी है, अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी है, अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से। बोलो हरे कृष्ण। प्रीति सिंगला, आपको ठाकुर जी पता है कुर्सी पे क्यों नहीं बैठने देते? श्री मुरारी का, गिरधारी का, श्याम सुंदर का, बनवारी का, कृष्ण मुरारी का, नारायण का, हाँ, परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का विवाह भगवती जगदम्बा परम्बा आदि शक्ति रुक्मिणी जी के साथ किया। बोला हरे कृष्णा। तो बड़ा सुंदर विवाह कार्य कल संपन्न हुआ और आप लोग कल विवाह में सम्मिलित हुए। भाई, ये आप लोगों का सद्भाग्य है। सही है कि गलत है? हम भाग्यशाली हैं सभी कि हम भगवान के उत्सव में भाग ले रहे हैं। हाँ, देखो भाई, दुनिया के बारातों में तो दुनिया जाती है, हमसे स्पेशल कौन होगा जो ठाकुर की बारात में गए? बोला हरे कृष्णा। हाँ, देखो जी, घरों में विवाह होता है 1 दिन का, और ये विवाह तो 7 दिन का है? और ऐसा विवाह तो होता रहे और होता ही रहे। ये कामना करो भगवान के चरणों में। विगत 15-20 दिनों से महाराज लगे पड़े हैं सारे, कथा होगी, कथा करवानी है, पर्ची काट लो, ये कर लो, वो कर लो, लगे ही पड़े हैं पागलों की तरह, और पता नहीं चला कि 7वां दिन कब आ गया। बोलो हरे कृष्णा। कहते हैं आनंद के क्षण बहुत जल्दी बीत जाते हैं, नहीं पता चलता। हाँ, तो माताओं, कल बड़ा सुंदर भगवान का विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ। तो आओ जरा सा मैं इस बात पे प्रकाश डाल के आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि 11:30 बज चुके हैं। अब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ठीक है? रुक्मिणी जी के बारे में बात कहा करता हूं। रुक्मिणी कौन है? रुक्मिणी कोई सामान्य लड़की नहीं है आप जैसी। रुक्मिणी जी का जो पावन शरीर है, उनका विग्रह है, वो पंचभौतिक नहीं है। जैसे श्री कृष्ण परमात्मा का श्री अंग, भगवान का अंग पंचभौतिक नहीं है। भगवान का श्री अंग अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी इनसे नहीं बना ना। चिदानंद में देह तुम्हारी, उनकी देह तो चिदानंद है, अपने आप देह को प्रकट कर लेते हैं और अपने आप अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये तो देवकी के घर में आने का एक बहाना बनाया था परमात्मा ने, क्योंकि देवकी मैया ने, जसोदा मैया ने, नंद जी ने, वसुदेव जी ने पिछले जन्मों में तप किया था, तब पुत्र बन करके आई। बोलो ना हरे कृष्णा। देवकी और वसुदेव क्या है? कहते हैं विशुद्ध मन का नाम ही वसुदेव है। ध्यान से सुनिएगा, विशुद्ध मन का नाम वसुदेव है और शुद्ध बुद्धि का नाम देवकी है। जहाँ शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि इकट्ठी हो जाती है, वहां भगवान का जन्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है। देखो, वसुदेव जी का पिछले जन्म में नाम था, ध्यान दीजिए, प्रश्नी गर्भ। वसुदेव जी महाराज का
पिछले जन्म में नाम था प्रश्नि गर्भ, और इनकी धर्मपत्नी जो देवकी थी उनका पिछले जन्म में नाम था सुतपा। क्या नाम था? सुतपा और प्रश्नि गर्भ। इन दोनों ने नारायण का तप किया हजारों साल। भगवान नारायण प्रकट हुए, कहा क्या चाहिए? तो दोनों ने कहा प्रभु आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान को कह रहे हैं दोनों कि प्रभु आपके जैसा बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए। भगवान हंस पड़े। तो प्रश्नि गर्भ सुतपा बोले प्रभु हमने कोई आपको चुटकुला थोड़ी सुना, आप हंस क्यों रहे हो? हमने तो आपके जैसा बेटा मांगा। तो भगवान कहते देवी मैं इसलिए हंसा क्योंकि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, कहां से दूं? कहते ना जी कुछ भी करो, हमें तो आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान कहते हैं एक को हम दुत्ते नास्ति न भूतो न भविष्यति। मेरे जैसा तो भगवान कहते मैं ही हूं, मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ पे एक मैसेज लीजिए, भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे जैसा कोई और नहीं हो सकता। इसलिए भैया झांकी बनानी बंद कीजिए, क्योंकि भगवान कोई नहीं बन सकता। ये भगवान कह रहे हैं, याद रखना। जो बनाता है वो भी नरक का अधिकारी है, और जो बनता है वो नाली का कीड़ा बन करके पैदा होता है। ये पक्की बात है। हाँ बोलो हरे कृष्ण। तो आपसे बेनती है मेरी, हाथ जोड़ करके मातृशक्ति से, कहीं भी ऐसा आप देखो तो उस चीज का विरोध करो, और नहीं विरोध कर सकते उस पाप को देखो मत, उठ के वहां से आ जाओ। कोई जागरण हो, कोई कथा हो, कोई कीर्तन हो, जहाँ पे जाकियों का डफांग हो ना, या तो रोको, नहीं रोक सकते तो चुपचाप उठ के चले जाओ। ऐसे पाप को देखो मत, ये भी पाप है। बोलो हरे कृष्ण। हाँ तो क्या हुआ जी? तो भगवान कहते अच्छा भाई मैं अपने जैसा तो तुम्हें दे नहीं सकता, फिर मैं ही तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आऊंगा। तो वही प्रश्नि गर्भ सुतपा महाराज द्वापर युग में देव की वसुदेव बने और श्री कृष्ण परमात्मा का अवतार हुआ। अब ये नंद यशोदा कौन थे ये भी समझो जरा सा। नंद जी महाराज और यशोदा जी ये भी पिछले जन्म में क्या थे सुनिए। जो यशोदा थी इनका पिछले जन्म में नाम था धरा देवी, और जो नंद जी थे इनका नाम था द्रोण। द्रोण नाम के गंधर्व थे ये नंद जी महाराज पिछले जन्म में। और जो उनकी धर्मपत्नी थी यशोदा जी वो पिछले जन्म में थी धरा देवी। इन्होंने भी भगवान का तप किया था। भगवान इनके आगे प्रकट हुए। भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? कहते महाराज जी हमें भी तो आप जैसा पुत्र ही चाहिए। भगवान कहते भी आई एम सॉरी, ये वचन तो हम किसी को दे चुके। कहते नहीं प्रभु कुछ भी करो। हाँ तो फिर भगवान ने कहा, कहते मैं जन्म तो लूंगा देव की वसुदेव के घर पे, पर मेरा लालन पालन तुम्हारे घर पे होगा। तुम द्वापर युग में नंद यशोदा बन करके आना, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। ये कथाएं सुनी तुमने पहले कि नहीं सुनी कभी? बोलो हरे कृष्णा। अरे भाई भागवत तो समुद्र है, ये भरा पड़ा है, क्या छोड़े और क्या सुनाए आपको। तो कल बड़ा सुंदर भगवान का विवाह हुआ, हाँ रुक्मिणी जी के साथ। अब ये रुक्मिणी कौन है जी? ये रुक्मिणी परम्बा जगदम्बा भगवती आदि शक्ति महामाया, ये लक्ष्मी माता है। रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी का ही अवतार है। बोलो हरे कृष्णा। हाँ रुक्मिणी जी लक्ष्मी का ही अवतार है। और माता रुक्मिणी जी का किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, इसलिए भागवत में रुक्मिणी के पिता का नाम तो दिया है पर रुक्मिणी की माँ का नाम नहीं दिया। क्यों? माँ तो तब होती ना जब किसी के गर्भ से पैदा होती। बोलो हरे कृष्ण। तो रुक्मिणी के जो पिता थे राजा भीष्मक, क्या नाम है कृष्ण जी के ससुर का? राजा भीष्मक। ये विदर्भ देश के राजा थे, कुंडिनपुर इनकी राजधानी थी। ये विदर्भ देश कुंडिनपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। रुक्मिणी मैया हाँ कहाँ की थी? महाराष्ट्र की। और देखो हमारा महालक्ष्मी के ज्यादातर मंदिर आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। कोल्हापुर का नाम सुना आपने? कोल्हापुर महालक्ष्मी जी का बड़ा प्यारा मंदिर है, जाना कभी। हाँ और महाराज वहां पंढरपुर में भगवान विठल खड़े, वहां पे विठल के साथ रुक्मिणी माई खड़ी है। हाँ
विठ्ठल विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला कमाई विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला कमाई विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। रुक्माई विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला हरि ओम कृष्ण। तो माता रुक्मिणी कौन है जी? महालक्ष्मी है। देखो लक्ष्मी जी का कितना सुंदर नाम है, रुक्मणी। रुक प्लस मणि है ना, है ना। सारे चाहते हैं कि नहीं हमारे घर में लक्ष्मी जी बैठे ठहरे रुके, है ना। बोलो ना हरे कृष्णा। तो आपको बहुत अच्छा एक वो दे रहा हूँ, क्या कहते हैं, एक नुस्खा लक्ष्मी को रोकने का। चाहिए नुस्खा? शकला देखे नदी क्या मुंह ते चेहरे ते मुस्कुराहट आई है, कन्ना तक मुंह चला गया। देखो बड़ी तकड़ी स्माइल है। जियो जियो खुश रहो। लक्ष्मी तो चाहिए, पर एक शर्त पे लक्ष्मी आएगी तुम्हारे घर पे। शर्त है क्या? शर्त? दो शर्त है, सॉरी। पहली शर्त है खूब भगवान का भजन करना पड़ेगा, और जितना भगवान दे उसका 10वां दशौंध दान करना पड़ेगा। फिर देखो लक्ष्मी कैसे आएगी। गारंटी है अपनी, है मंजूर? पक्की गल है? ले फिर गारंटी है, कमी नहीं रहती थोड़ी। ठीक है। तो रुक्मिणी लक्ष्मी कहाँ ठहरती है? वैसे लक्ष्मी जी का एक नाम है चंचला, पता है आपको? जब ब्राह्मण लक्ष्मी जी का पूजन करवाते हैं दीपावली को, लक्ष्मी जी का एक नाम बोला जाता है, ओम चंचलाय नमः, महालक्ष्मी नमः, हाँ, अष्टलक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, योग लक्ष्मी नमः, भोग लक्ष्मी नमः, अमृत लक्ष्मी नमः, संतान लक्ष्मी नमः, व्यापार लक्ष्मी नमः, धन लक्ष्मी नमः, चंचलाय नमः। ये लक्ष्मी जी के नाम है सारे। हाँ, तो लक्ष्मी कहाँ ठहरती हैं? जहां नारायण का नाम होगा। ठीक है। खूब विष्णु भगवान का नाम जपो, खूब ठाकुर जी की सेवा करो। ये ठाकुर जी कौन है? विष्णु तो है।
ठीक है जी। तो खूब ठाकुर जी का नाम लो, खूब माला फेरो, ले मेरी गारंटी है लक्ष्मी तुम्हारे घर से कहीं नहीं जाएगी। और सावधान, लक्ष्मी भागती कब है घर से? घाटे कब पारों में पड़ते हैं? जब इंसान गंदे कामों में पड़ जाता है, जब उनका पैसा बुरे कामों में लगने लग जाता है, तो लक्ष्मी वहां से चली जाती है। ये वादा करना आज भगवान से कि भगवान हमारी कमाई, नेक कमाई जो हम कर रहे हैं वो अच्छे कामों में लगाने की कोशिश करेंगे हम। ध्यान से सुनना, धन में और लक्ष्मी में थोड़ा सा फर्क है। देखो धन आएगा तो जाएगा भी, धन आएगा तो जाएगा भी, पर लक्ष्मी जब आ जाती है फिर वो जाती नहीं। धन और लक्ष्मी फर्क है जी। सुनिए क्या फर्क है। मेरे ख्याल में पहली बार कह रहा हूं ये बात कथा में, शायद पहले कहीं क्यों तो मैं कह नहीं सकता। धन क्या होता है माताओं? कहते बहुत सौखा कमाया जाए, ध्यान दीजिए, बहुत सौखा कमाया जाए और बहुत औखा दान में लगे, उसको कहते हैं धन। और बहुत औखा कमाया जाए और बड़ा आसान तरीके से हमारे दान पुण्य में लग जाए, उसे कहते हैं लक्ष्मी। अब देख लो, तुम्हें धन चाहिए कि लक्ष्मी? धन मांगोगे तो धन आएगा तो चला जाएगा, पर लक्ष्मी माता जब तुम्हारे आ जाएगी तो कभी नहीं जाएगी। बोलो हरे कृष्णा। तो रात भगवान का बड़ा सुंदर विवाह हुआ। फिर परीक्षित महाराज ने पूछा कि महाराज मैंने सुना है भगवान के और भी अन्य विवाह हुए, कृपा करके बताइए। तो सुखदेव जी सुनाने लगे, कहते भैया रुक्मिणी जी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम था प्रद्युम्न। क्या नाम था? प्रद्युम्न। देखो त्रेता युग में भगवान 4 रूपों में आए थे। त्रेता युग में भी और त्रेता युग में भगवान 4 रूपों में आए, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। और हमारे द्वापर युग में भगवान 4 रूपों में आए। कौन से 4 गिनो? श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। प्रद्युम्न भगवान का बेटा है और अनिरुद्ध भगवान का पोता है। ये 4 रूप भगवान के हैं, प्रद्युम्न जी और अनिरुद्ध जी, बलराम जी और श्री कृष्ण। ये 4 रूपों में भगवान आते हैं जब भी आते हैं। बोलो हरे कृष्ण। तो माताओं दूसरी कथा सुनाई सुखदेव जी महाराज ने। क्या कहते? राजा सत्राजीत था एक द्वापर युग में, ठीक है जी। तो उनकी बिटिया थी सत्यभामा और सत्राजीत सूर्य नारायण का भक्त था। तो सूर्य नारायण ने सत्राजीत ने सूर्य नारायण की उपासना करी, सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और सूर्य नारायण ने एक मणि दी। किसको? सत्राजीत को। उस मणि का नाम था समयंतक मणि। हाँ, तो एक बार वो मणि भगवान ने सत्राजीत से मांग ली और वो मणि पता कितनी कीमती थी? वो हमारा मणि का जब पूजन करता था ना रोज सत्राजीत, तो वो बहुत सारा सोना देती थी रोज। और द्वापर युग का उस टाइम का सबसे अमीर राजा था सत्राजीत, क्योंकि महाराज 8 भार सोना रोज देती थी वो। 8 भार का मतलब लगा लो आप 10-11 किलो सोना रोज आता था उसका। जिसके घर पे रोज इतना सोना आता हो वो कितना अमीर होगा जी। तो एक बार वो मणि भगवान ने मांग ली, सत्राजीत ने मना कर दिया। अब सत्राजीत का भाई था जी प्रसेन। प्रसेन ने कहा भाई ये कृष्ण ना चोर है। बोलो हरे कृष्ण। काय का चोर है कृष्ण जी? मक्खन चोर, चित्त चोर, पाप चोर। हाँ, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगना नाम उदकुल्ल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोरागर्गंध्यम पुरुषम नमामि। इस श्लोक में 4 बारी चोर कहा भगवान को। और हमें कोई चोर कह दे सिर पाड़न में तैयार हो जाने और है नाले मानते नहीं। बोलो हरे कृष्ण। क्या गलत है? भगवान कहते हैं चलो तुम कैसे भी हो, अगर तुम चोर कह के भी मेरी उपासना करते हो, मुझे तुम्हारा ये दिया हुआ नाम भी पसंद है। ये नाम भक्तों ने तो दिया है भगवान ने, गोपियों ने थोड़ी दिया नाम इसको, भक्तों ने दिया चोर नाम भगवान को। बोलो हरे कृष्ण। तो माताओं, तो प्रसेन कहने लगा भाई कृष्ण चोर।
मनी छुपा के रखने तो चोरी कर लेगा। अब उसको फिक्र हो गई, कहते कैसे छुपाऊं, कहां छुपाऊं, क्या करूं, ये तो अंतर्यामी परमात्मा है, ये तो छोड़ेगा नहीं मनी। तो प्रसेन कहता है दिन में तो तुम गले में डाल के रखना, रात को मैं गले में डाल लूंगा। तो प्रसेन एक दिन मणि गले में डाल के जंगल में निकल गया, वहां पे शेर ने इसको मार दिया। प्रसेन शेर उसको खा गया, घोड़ा भी मार दिया, उसको मार दिया। अब शेर ने मणि क्या करनी, मणि वहीं पड़ी रही। उसी जंगल में जामवंत जी रहते थे। बोलो हरे कृष्ण। उसी जंगल में जामवंत जी रहते थे भाई। हाँ, तो जामवंत जी कहीं थे, आए थे, देखा एक शेर बैठा है और शेर के पास हमारा बड़ी लाइट है, मणि चमक रही है, रोशनी है, बड़ा तेज है। हाँ, तो जी जामवंत ने देखा शेर बैठा है और कोई मरा पड़ा है, घोड़ा भी मरा पड़ा है। जब जामवंत जी पास आए और महाराज शेर ने झपट मारी जामवंत जी पे। शेर का और जामवंत का युद्ध आपस में। जामवंत जी ने शेर को मार दिया और मणि लेकर के अपनी गुफा में चले गए। और वो मणि महाराज जामवंत जी ने अपनी बिटिया को दे दी। बोलो हरे कृष्ण। जामवंत की बिटिया का नाम क्या है जी? बोलो भाई, जामवती। हाँ, तो उस लड़की ने हमारा गले में डाल ली और अगले दिन शोर पड़ गया, अरे अरे सत्यजीत की मणि चोरी हो गई। तो सत्यजीत को पूछा आपको किसी पे शक है? कहते हैं हाँ जी। कहते किस पे शक है? कहते द्वारकाधीश पे, द्वारकाधीश कृष्ण पे। तो महाराज ये बात द्वारका तक पहुंची। जब द्वारका तक पहुंची तो वसुदेव जी ने कहा अपने पुत्र श्री कृष्ण को कि बेटा कृष्ण। हाँ पिताजी। कहते बेटा तेरी बदनामी हो रही है। कहते पिताजी मैंने क्या कर दिया? कहते सत्यजीत की मणि चोरी हो गई और लोग तुझे दोषी मान रहे। ध्यान दो, लोग तुझे दोषी मान रहे। आप कृष्ण जी की मणि चोरी लगी, इसके पीछे भी एक कथा है जी। आप कथा जानते हो सारे, बहुत अच्छे श्रोता हो आप लोग। श्री कृष्ण परमात्मा ने महाराज भादों की चौथ का चंद्रमा देखा था तो मणि कलंकित हो गया महाराज। और महाराज वो चंद्रमा मत्थे लगा क्यों मारा होता है, इसके पीछे भी एक कथा है। हाँ, बोलो ना हरे कृष्ण। यू केले के पात में पात, पात में पात, यू ज्ञानी की बात में बात, बात में बात। बोलो हरे कृष्ण। हमारे देखो हमारे ग्रंथों की यही तो खास बात है, हर कथा के पीछे एक कथा खड़ी। बोलो ना हरे कृष्ण। हाँ, तो हमारा गणेश जी ने श्राप दिया था चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा ने गणेश जी का मजाक उड़ाया था। गणेश जी ना अपनी माँ से लड्डू लेके, थैली में लड्डू लेके गणेश जी चूहे में बैठ के जा रहे थे कहीं। नटखट है गणेश जी भी, गणेश जी भी घट नहीं, बहुत शरारती है। हाँ, बोलो ना हरे कृष्णा। तो हमारा चूहे से गिर पड़े गणपति और चंद्रमा देख के हंस पड़ा। गणेश जी उठे, अपने कपड़े कपड़े है चंद्रमा मुझे देख के हंसता है, बड़ा अपने आप को सुंदर समझता, जा ये तेरा मुंह काला हो जाएगा और जो तुझको देखेगा ना वो कलंकित होगा। बड़ा चंद्रमा नीचे उतरा दवादम, गणेश जी माफ कर दो। हाँ, अगर मैं नष्ट हो गया तो वनस्पति नष्ट हो जाएगी, फसल नहीं उगेंगी, जड़ी बूटियां नहीं उगेंगी। हाँ, तो फिर गणेश जी दयालु भी बहुत हैं। गणेश जी कहते कोई बात नहीं, चलो मैं अपना श्राप खत्म तो नहीं कर सकता पर थोड़ी रियायत बरत देता हूँ। भादों की चौथ को जो तुझे देखेगा वो कलंकित होगा। भाई इतना सीमित कर दिया श्राप को। बोलो हरे कृष्ण। हाँ, वैसे कोशिश करा करो वो चंद्रमा ना दिखे, पर अगर दिख भी जाए तो डरना भी नहीं, क्योंकि अपना वहमी भी तो बहुत है ना, फिर सुपर डुपर वहमी हम लोग। हाँ, वहमी भी तो बहुत है, तो वहम नहीं करना। अगर वो चंद्रमा दिख जाए, वहम नहीं करना, तो गणेश जी की 9 माला या 3 माला का जाप कर लेना, वो दोष नहीं लगेगा फिर आपको। इस बार नाम तो लोगे गणेश जी ने। हाँ, कौन सी माला करनी है? जो आपको गणेश जी का नाम आता हो, ठीक है। जय गणेश काटो कलेश ये माला कर लो, ओम श्री गणेशाय नमः ये कर लो, ओम गंगणपते नमः ये कर लो। हाँ,
गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम गणपते नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम गणपते नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम गणपते नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अगले बरस तू जल दिया गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, ओम गणपते नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम गणपते नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। गणेश जी बहुत सुंदर चूहे पे बैठे, सफेद रंग का चूहा, हाथी जितना चूहा, और उस चूहे पे गणपति भगवान हाथ में लड्डू और आशीर्वाद की मुद्रा में हमारी ओर आ रहे हैं और विघ्नों का नाश कर रहे हैं। पे बैठे, घुंघराले बाल, काले काले बाल, लंबी प्यारी सी सूंड, कभी सूंड को इधर कर लेते हैं, कभी इधर कर लेते हैं, मस्तक पे सुंदर तिलक, बड़े बड़े कान, मोटा सा पेट, सुंदर सिंगार। ओम गणपते नमः, श्री सिद्धि विनायक गणपते नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम गणपते नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः। चतुर्भुज गणपति, चारों बाहों के अंदर बड़े सुंदर बाजूबंद पहने हुए, हाथों में मोटे मोटे कड़े पहने हुए, पीले रंग के धोती, पिंक रंग का पटका, और चरणों के अंदर बड़े सुंदर कड़े और घुंघरू लगे हैं। जब चूहा चलता है ना तो गणेश जी की पायल छम छम बजती है। ओम गणपते ओम गणपते नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। गणेश गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय
जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। बोलो मूषक वाहन भगवान की। ऐसा भी हो जाता कई बार, तो भाई कभी वो चंद्रमा मत्थे लग जाए ना तो वहम नहीं करना, गणेश जी का नाम ले लेना भाव से। गणेश जी बड़े दयालु कृपालु हैं बहुत ज्यादा। कलो चंडी विनायको, कलयुग में गणेश जी और दुर्गा जी बहुत जल्दी कृपा करती हैं। ये शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। कलो चंडी विनायको, तो गणेश जी का नाम तो सारे विघ्नों का नाश कर ही देता है, जिसमें कोई शक नहीं है। तो क्या हुआ जी, तो सत्राजीत की मणि चोरी हुई, भगवान के चोरी सिर लगी, तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने भगवान गणपति को याद किया और मणि ढूंढने चल पड़ेगी। अब भगवान को कोई जरूरत थोड़ी ढूंढने की, उनको तो पता है मणि कहाँ है। परमात्मा तो अंतर्यामी श्री कृष्ण है। तो जामंत की गुफा में पहुंच गए और जाकर के महाराज जामंत की बिटिया के गले में मणि देखी, तो बिटिया देख करके सहम गई ठाकुर जी को। क्यों सहम गई? कहते ठाकुर जी इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, देख करके जामती महाराज स्तब्ध हो गई। भी सुंदर तो वो देखे पर ऐसा सुंदर कभी नहीं देखा। तो महाराज सुन्न हो गई। इतनी देर में जामंत जी आ गए कि भाई गुफा में कौन है। बोलो हरे कृष्ण। कौन आ गया? तो जामंत के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। 27 दिन युद्ध चला नॉन स्टॉप। कितने दिन युद्ध चला जी? हाँ, 27 दिन युद्ध चला, ना वो हारे ना वो हारे। आखिरकार जामंत ने कहा, लड़के कौन है तो हारता ही नहीं। भगवान कहते हैं जामंत जी ध्यान से देखो मैं कौन हूं। तो जामंत कहते हैं महाराज जी सतयुग में जन्म हुआ था मेरा, अब द्वापर युग चल रहा है, तीसरा युग चल रहा है। कितनी उम्र थी उनकी? लाखों साल के हो गए थे जामंत जी। त्रेता युग में भी थे राम जी के साथ, अब द्वापर में भी है। तो जामंत जी महाराज ने यूं करके देखा, अरे अरे कहते हैं तो त्रेता वाले राम जी लगते हैं। ठाकुर जी मुस्कुरा गए। ठाकुर जी कहते जामंत जी मैं त्रेता युग वाला राम लगता नहीं, मैं त्रेता वाला राम ही हूं। द्वापर में मैं श्याम बन करके आ गया। अरे महाराज अच्छा, तो फिर किस लिए युद्ध किया, क्यों आए, क्या चाहिए? कहते भाई तेरी बिटिया के पास जो मणि है ना, ये मणि सत्राजीत की चोरी हो गई थी, आपके पास आ गई और बदनामी हो रही मेरी। तो जामंत जी कहते हैं प्रभु आप फिर मेरे पास आ जाते, कोई बात कर लेते, आपने मेरे साथ ये दो हाथ क्यों किए? मार मार के पासे बनते मेरे। तो भगवान कहते तू कौन सा कम है, तूने थोड़ा मारा, देख नील पा दिए मार मार के। बोलो हरे कृष्ण। हाँ, तो जामंत के शरीर पे हाथ फेरा, जामंत स्वस्थ हो गए। ठाकुर का टच पाते ही स्वस्थ हो गए। तो भगवान कहते हैं जामंत जी अब मैंने ना आपकी कामना पूरी की है। कहते स्व कामना पूरी की है, मार मार पासे बंधे कामना कोई। कहते त्रेता युग में तेरे टक्कर का कोई योद्धा नहीं था, एक रावण था मैंने मार दिया था, तेरी लड़ाई की खुजली बाकी थी। तू कहता था मेरे बराबर कोई योद्धा नहीं है, मुझसे कोई लड़ने वाला नहीं है, और वाकई त्रेता युग में जामंत ने किसी से युद्ध नहीं किया। एक बार रावण के छाती में मुक्का मारा था, रावण बेहोश कर दिया था उन्होंने। तो राम जी कहते भाई तू रहने दे, इसको मैं मारना, इसके मेरे हाथों इसकी मृत्यु है, नहीं तो रामायण चौपट हो जाएगी सारी।
तो भगवान ने उनके युद्ध की कामना पूरी करी। जामवंत कहते महाराज जी अब एक काम करो आप, बोलो हरे कृष्ण। क्या कहते मणि मुझे दे दो। जामवंत कहते प्रभु आई एम सॉरी, ये मणि ऐसे नहीं मिलेगी आप। कहते कैसे मिलेगी? कहते मेरी बेटी हो गई जवान, अब इसकी माँ तो है नहीं, अब मैं इसकी माँ हूं, मैं इसका बाप हूं, आप बड़े सुंदर हो और मेरे को लगता है मेरी बिटिया को आप पसंद आ गए। बोलो हरे कृष्ण। देखो जी एक भी ब्याह ठाकुर जी की मर्जी से नहीं हुआ, रुक्मणी भी अपनी मर्जी से आई, चिट्ठी लिख दी थी रुक्मणी ने भी मुझे ले जाओ आके। अब जामवंत जी कहते मुझे आप पसंद आ गए। हाँ तुम्हारा जयमाला हो गई, वो मणि भगवान को दे दी, लो महाराज ये मेरी पुत्री रूपी मणि भी ले जाओ और ये समंतक भी ले जाओ। जामवंत का क्या भाग्य था महाराज, जिसके जमाई साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा बने हो। बोलो हरे कृष्ण। देखो जी जमाई अगर अच्छा है ना तो विष्णु का रूप माना गया है, शिव जी का रूप माना गया है, कृष्ण रूप माना गया, राम रूप माना गया, तो जे जवाई माड़ा फिर वो 10वां ग्रह मन्या जाता है। 9 ग्रह तो अड्ड होंगे, 10वां ग्रह हाँ, या फिर जमाई फिर जम मन्या गया कि मन्या गया चाहिए, बुरा नहीं बनना चाहिए, जरूरी यमराज बनना। हाँ बोलो ना हरे कृष्ण। तो ठाकुर जी ब्याह के रुक्मणी जामवंती को ले आए। अब कितनी पत्नियां हो गई भगवान की? कितनी हो गई? 2। वेरी गुड, बहुत अच्छे हो आप लोग। तो लो जी भगवान की अष्टपटरानियां हुई। नाम गिनना है रजी, नाम गिनी। तो महाराज भगवान की अष्टपटरानियां कौन कौन सी हैं? रुक्मणी जी, सत्यभामा जी और जामवती जी, सत्या जी, कालिंदी जी, लक्ष्मणा जी, मित्रविंदा जी और भद्रा जी। कितनी हो गई? हैं? 8 हो गई। 7 कौन बोला था? बोलो हरे कृष्ण। ये भी बेचारे मेरी तरह अनपढ़े लगते हैं। तो जब भगवान महाराज मणि लेकर के उसके पास गए, सत्राजीत के पास, ध्यान दो, जब सत्राजीत के पास मणि लेकर के वापस गए तो सत्राजीत शर्मिंदा हुआ। कहते महाराज गलती होगी, मणि आपने नहीं ली थी, ये कहीं और थी। कहते कोई बात नहीं, उठाते नहीं मणि। अब सत्राजीत कहते प्रभु ये मणि मेरे बस की नहीं है, इस मणि को भी आप रखो और मेरी बेटी सत्यभामा सारा दिन आपका चिंतन करती है, इससे विवाह करवा लो। कितने हो गए जी? 3 हो गए, बाकी का मैंने नाम बता दिया आपको। अष्टपटरानियां। अब रानी और पटरानी में फर्क है जी, ध्यान दो। एक होती है रानी, एक होती है पट्ट रानी। पट्ट का मतलब जो पर्दों में रहती है, वो बाहर नहीं आती, वो केवल अपने पति के सामने आती है बस, और किसी को दिखती नहीं वो, इसलिए उनको पट्टरानी बोला। अष्टपटरानियां, ये 8 पटरानियां महाराज ये लक्ष्मी का ही अवतार है, अष्ट लक्ष्मी है जी। बोलो हरे कृष्ण। अष्ट लक्ष्मी का रूप है ये। गूगल पे सर्च मार लेना 8 लक्ष्मियों के नाम, और मैं पहले बता चुका आपको। योग लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, व्यापार लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी जी। बोलो हरे कृष्ण। तो भगवान के इतने विवाह हुए जी, कितने हो गए? 8 हो गए। तो परीक्षित ने पूछा महाराज भगवान के तो मैंने सुना है 16,100 विवाह और भी हुए थे, वो कैसे हुए? तो सुखदेव जी कहते सुनो, कहते एक राजा था नरकासुर। बोलो हरे कृष्ण। क्या नाम था उसका? एक और नाम भी है उसका, भौमासुर। ठीक है जी। तो भगवान ने नरकासुर को कब मारा था? छोटी दिवाली वाले दिन। बड़ी दिवाली से पहले छोटी दिवाली आती है, और आप लोग उसको क्या कहते हो? काणी दिवाली। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा काणी तो सी अख फोड़ के ऐसी होती, बताओ काली का काणी दिवाली, छोटी दिवाली कहा करो, काणी नहीं कहना एक तो बात, छोटी दिवाली। बोलो हरे कृष्ण। हाँ, अगर छोटी दिवाली नहीं आती तो बड़ी कैसे आती भाई? आज के बाद काणी दिवाली नहीं कहना। तो उसको नरक चौदस भी कहते हैं। छोटी दिवाली को क्या कहते हैं?
नरक चौदस, नरक चौदस वाले दिन यमराज का दीवा लगाया जाता है नाली के ऊपर, है ना। और नरक चौदस वाले दिन जो विष्णु का पूजन करता है उसको फिर नरक में नहीं जाना पड़ता, नरक से बचता है। तो आज के दिन भगवान ने उस नरकासुर को मारा था, कोमासुर को, तो नरक चौदस हो गया इसका नाम। बोलो हरे कृष्ण। भाई सनातन धर्म के जितने भी त्योहार है ना वो ग्रंथों में लिखे हुए हैं, और कुछ ऐसे त्योहार हैं जिनका कोई मुंह सिर ही नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। बहुत ऐसे त्योहार हैं जिनका कोई मुंह सिर नहीं। हाँ तो जी नरकासुर ने 16,100 राजाओं की कन्या उठवा रखी थी और वो सबको दूषित कर चुका था। अब जो लोग तुम्हें कहते हैं ना तो अड्डे भगवान ने ब्याह क्यों करवाए, तेरे ढिड च पीड़ होंदी है, करवाए है, बोल तू जाके केस कर दे साडे वाले जा, पहुंच हाई कोर्ट। क्यों जी, हमारे माले में तो दम था, करवा लिया, तुम्हारे करा के दिखाए। हाँ जे सिर ते जेड़े दो का वो भी ना उठ जान था। बोलो हरे कृष्ण। सही है क्या करते जी, बकवास करते हैं लोग। तो आप ये जवाब सुनो, ये जवाब उनके मुंह पे मारा करो जो तुम्हें ताना मारते हैं। भगवान ने इतने विवाह क्यों करवाए, इसका रीजन ये है उसने 16,100 राजकन्या को उठवा रखा था, सबको दूषित कर चुका था। मेरे परमात्मा ने उस पापी को मार दिया, भौमासुर को मार दिया और सारी लड़कियों को मुक्त कर दिया। जाओ देवियों अपने अपने घर चली जाओ, सब जाओ आप अपने घर। हाँ तो कहने लगी महाराज जी, ठाकुर जी, हे परमात्मा कृष्णा, ये द्वापर युग है, हमको किसी ने अपने घर पे रखना नहीं है ना, कहां जाए हम। और उस युद्ध में सत्यभामा जी साथ में आई थी कृष्ण जी के, गरुड़ पे बैठ के। हाँ कहां जाए, क्या करें। भगवान ने सत्यभामा की ओर देखा तो सत्यभामा कहती प्रभु क्यों आप ऐसे इनको त्याग रहे हो। कहते भाई इनको आजाद करना था, कर दिया, मार दिया वो। तो वो 16,100 कन्याएं पता क्या कह रही हैं, कहती महाराज जी हमें किसने अपनाना नहीं, या तो हम वैसे ही बन जाएं या फिर आत्महत्या कर लें। सत्यभामा कहती प्रभु जी लोग ना आपको फिर उंगली उठाएंगे भी, क्या परमात्मा कृष्ण में इतनी शक्ति नहीं थी कि उनको बचा लेते मरने से या वैसे बनने से बचा लेते। ये बात भगवान को लग गई। तो सत्यभामा कहती प्रभु जी आपका एक नाम है जगतपति, क्या नाम है जी, और भगवान का एक नाम है जगन्नाथ। वहां है ना उड़ीसा में जगन्नाथ, जगन्नाथ का मतलब जगत का पति। कहते प्रभु आप तो जगत के पति हो। हाँ तो ये तो 16,100 ही है, जब आप सारे संसार के पति बन सकते हो तो इनके क्यों नहीं। हाँ भगवान को बात जची। उसी टाइम मेरे परमात्मा श्री कृष्ण ने 16,100 रूप बनाए और एक ही मंडप में सबके साथ विवाह करवा लिया। इसको कहते हैं भगवान जो गिरे को उठा दे। क्यों जी, जो गिरे हुए को उठा दे उसका नाम है जी भगवान। क्यों जी, बोलो हरे कृष्ण। तो इस तरह से भगवान के अब कितने विवाह हो गए जी, 16,108। अब एक एक पत्नी से एक एक लड़की हुई। एक एक पत्नी से एक एक लड़की हुई। कितनी लड़कियां हो गई, ठीक है, और 10-10 बेटे हो गए। एक एक पत्नी से 10-10 बेटे। बेटे कितने हो गए जी, गिनो भाई, हूं निकल प्लेटर कट दे। 16,000 वेरी गुड। 1,16,800 लड़के हो गए भगवान दे। अब कितना बड़ा परिवार है जी। अब भगवान के ससुर कितने हो गए, इतने ही ससुर हैं, इतनी सासू हैं। बोलो हरे कृष्ण। तो एक ही माननी। बोलो हरे की सासू जब आई ना आरती करने ब्याह में,
तो जब आरती करने लगी ना तो शिव जी गले में जो नाग था उन्हें देखे ना, जो आरती आई ऊपर अग्नि कहता वो 700 मैया गिर गई। तो शंकर जी कहते हैं, ओ नंदी, कहते हैं हाँ प्रभु। कहते ये बहन जी कौन गिर गई? कहते बहन जी नहीं है, ये क्या है? कहते आपकी सासू जी है। ये सासू क्या होता है? कहते होता नहीं है, होती है। एक बार ब्याह हो जान दो फिर पता चलेगा सासू क्या होती है। बोलो हरे कृष्ण। तो मेरे ठाकुर जी का इतना बड़ा परिवार जी, हाँ माताओं, भगवान का इतना बड़ा परिवार हुआ तो जय जयकार हुई। उसके बाद कथा मिलती है, फिर भगवान ने एक राजा पौंड्रक का नाश किया। एक राजा पौंड्रक हुआ जी, वो अपने आप को भगवान समझता था। ध्यान दो भाई, वो कहता मैं असली भगवान हूँ, कृष्ण जी तो नकली है। तो भगवान ने उस नकली भगवान का नाश किया जी। बोलो हरे कृष्ण। इस बात से भी आप मैसेज ले लो कि भगवान कोई नहीं बन सकता। उस पौंड्रक राजा को मारा। और माताओं, फिर महाराज सारे देवता कहने लगे भगवान का इतना बड़ा परिवार है, भगवान अपने परिवार को कैसे संभालते होंगे? कोई परीक्षा तो लेके आओ। बोलो हरे कृष्ण। तो हमारा नारद मुनि आए भगवान की परीक्षा लेने भी। देखो इतने बड़े परिवार को ये कैसे संभालते होंगे, टाइम देते हैं सबको। हाँ, तो नारद मुनि सुबह 4 बजे आए जी द्वारका में, और जिस भी कमरे में नारद गए वहीं भगवान को पाया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो नारद जी परीक्षा लेकर के चले गए। और माताओं, फिर मेरे परमात्मा ने इंद्रप्रस्थ में जाकर के पांडवों का राजस्व यज्ञ करवाया। वहां पे शिशुपाल का उद्धार किया। बोलो हरे कृष्ण। और भगवान ने जरासंध को मरवाया। और माताओं, शिशुपाल ने विरोध किया था, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया भगवान ने। फिर दंतवक्र का उद्धार किया भगवान ने। और हमारा महाभारत से पहले बलराम जी हमारा तीर्थ यात्रा को निकल गए थे। बलराम जी ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया जी। बोलो हरे कृष्ण। तो हमारा सुखदेव जी से पूछा परीक्षित ने कि महाराज हमने सुना है भगवान का एक मित्र हुआ। भाई सुदामा जी का नाम पूरी भागवत में नहीं है, पढ़ लेना खोल के जिसके घर में भागवत होगी। यहाँ पे बस ये लिखा है कि एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी का नाम भी नहीं लिखा कि पत्नी का नाम सुशीला तो हमारे देश के संतों ने रख दिया। कहते सुदामा नाम का भगवान का मित्र हुआ। जब उज्जैन में भगवान पढ़ने गए तो वहां पे मित्र हुआ सुदामा। हाँ, संदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे। एक बार ये दोनों लकड़ियां लेने गए, गुरु माँ ने चने दे दिए थे। हाँ, और भगवान के चने खा गए तो श्राप मिल गया कि भाई तू दरिद्री रहेगा। बोलो हरे कृष्ण। अब देखो जी, भगवान किसी को दरिद्री बनाए ये नहीं हो सकता। एक संत तो सुना रहे थे, कहते जो चने थे ना, चने जो सुदामा ने कल्ले ने खाए, उसमें वो कल्ले ने क्यों खाए इसका रीजन था। ध्यान दीजिए, संदीपनी आश्रम में एक बार वो आ गए महाराज, दुर्वासा ऋषि आ गए। ध्यान दीजिए, दुर्वासा ऋषि आए, उन्होंने कहा भाई देवी भिक्षा दे दो। तो संदीपनी की पत्नी बोली कि महाराज कुछ नहीं आश्रम में, आज वो चने पड़े थे इतने से। तो दुर्वासा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया भी चने पड़े, देना नहीं चाहती। तो दुर्वासा ने कहा देवी वो चने पड़े हैं ना, वो दे देती, मैं श्राप देता हूं जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। और सुदामा को पता चल गया इस बात का। तो जब हमारे सुदामा को चने दिए भी दोनों बांट के खा लेना। सुदामा श्री कृष्ण से इतना प्रेम करता था, वो कहता मैं दरिद्री हो जाऊंगा पर कृष्ण को दरिद्री नहीं बनने दूंगा। इसलिए सुदामा जी वो चने कल्ले खा गए। तो हमारे दरिद्री का वरदान श्राप मिल गया। भगवान तो द्वारका के राजा बने और सुदामा दरिद्री हुआ। 4 बच्चे हुए, पत्नी का नाम है सुशीला। बोलो हरे कृष्ण। तो एक दिन इतनी दरिद्रता घर में आई, इतनी दरिद्रता घर में आई कि बच्चे भूखों मरने लग गए। और सुदामा का एक व्रत था जी, अयाचक। अयाचक का मतलब किसी से मांगते नहीं।
पाठ पूजा कर लेते हैं, जो आ जाता है उससे गुजारा कर लेते हैं। पर भगवान की ऐसी करनी हुई, वो दिन 7-8 दिन घर में कुछ नहीं आया। बच्चों ने पानी पी के टाइम पास किया। सुशीला कहती है जी मैं अपनी भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। आप ऐसे करो, मुझे भी जहर दे दो और इन्हें भी दे दो, मैं एक बार मरना पसंद कर लूंगी, पर बच्चों को भूखा मरते मैं नहीं देख सकती। तो सुशीला जी बोली आप एक काम करो जी, आपके मित्र हैं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, आप उनसे कोई हेल्प ले लो। सुदामा कहते देवी कितने साल हो गए अपने ब्याह को, हैं? मैंने किसी से मांगा नहीं और मैं मांग के अपना मुंह खराब नहीं करना चाहता, मेरा व्रत टूट जाएगा, अयाचक हूं मैं। बोलो हरे कृष्ण। माताओं, सुदामा जी देखने में गरीब लगते हैं। सुदामा जी महाराज लगता कि पैसे से हीन है, पर महाराज जितना अमीर सुदामा था दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। इतना अमीर था सुदामा। क्यों? कृष्ण नाम धन भरा पड़ा था उसके लबालब। तो एक बार तो रुक्मिणी ने भी कृष्ण जी को कह दिया था, कहते हैं आपका ये मित्र देखो कितनी दरिद्रता भोग रहा है, आप इसको कुछ देते क्यों नहीं? अरे कृष्ण जी मुस्कुरा के कहते देवी ये मांगे तो सही, मैं इसके भंडार भर दूं, पर ये कभी मन में भी नहीं सोचता। ये सोच भी ले तो भी मैं दे दूं, इसके मन में कभी नहीं है कि मैं भगवान से कुछ मांगू। बोलो हरे कृष्ण। हाँ, तो हमारा एक दिन सुशीला कहती है एक काम करो फिर आप कृष्ण से मांग तो सकते नहीं, मिलके तो आ सकते हैं, मिले आओ। हाँ कहते ये तेरी बात सही है, मैं मिलके जरूर आऊंगा। तो जी कहते फिर सुदामा कहते मित्र के घर पे, बेटी के घर पे, बहन के घर पे, मंदिर में हैं, अपने कुल पुरोहित के ब्राह्मण के घर में कभी खाली नहीं जाना चाहिए, और शाम को जब अपने घर आओ तो घर पे भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छी चीज घर पे लेके जाओ। बोलो हरे कृष्ण। तो सुदामा कहते देवी क्या लेके जाएं फिर? और सुदामा कृष्ण वैसे भी मुझसे आयु में छोटा है, तो बड़े का तो फर्ज बनता है देना, अब मैं क्या दूं, घर में तो कुछ भी नहीं। तो सुशीला जी आज जिंदगी में पहली बार घर से बाहर निकली हैं, 4 घरों से चावल मांग के लाई हैं जी। देखो चावल तो कह देते हैं जी, पर चावल ले लेके आई सुशीला महाराज। चिवड़ा लेके आई, चिवड़ा जिसको आप लोग पोहा बोलते हैं, वो लाई 4 मुट्ठी, चतुर्मुष्टि तंडुलान 4 घरों से लेके आई। क्यों? कि कृष्ण समझ जाएंगे ये चावल भी इनके घर के नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। और जब सुशीला जी ने उन चावलों को हमारा पोटली में बांधा और सुशीला भगवान की याद में रोई, अपने बच्चों को याद करके रोई, और सुशीला की आंख से 4 अश्रु 4 हंजू हमारे पोटली में गिर गए, चारों आंसू हमारे मोती बन गए। बोलो हरे कृष्ण। पोटली बांध करके माता दे दिया और सुदामा जी चल पड़े। और क्या कहते हुए जा रहे हैं सुदामा जी? मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, तुम्हारी ये नैया तुम्ही हो खिवैया, तुम्हारी ये नैया तुम्ही हो खिवैया। भक्त करे तुम्हारी माता पिता, तुम्हें से है यारी तुम्हें मेरे भैया, तुम्हें से है यारी तुम्हें मेरे भैया, तुम्हारी नैया संभालो कन्हैया, तुम्हारी नैया संभालो कन्हैया।
दिनों का कभी आज तक तो आया न धोखा, कभी आज तक तो आया न धोखा। चले आओ अब तो, चले आओ अब तो बिगड़ी बनैया, चले आओ अब तो बिगड़ी बनैया। तुम्हारी नैया तुम ही हो भैया, मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया। तुम्हारी नैया तुम ही हो भैया। भगवान का नाम जपते जपते सुदामा जी बढ़ते जा रहे हैं। चलते चलते शाम हो गई। आहा, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए भूखे प्यासे कृष्ण की याद में। हाँ, तो द्वारकाधीश परमात्मा ने सोचा और गरुड़ को बुलाया। हे गरुड़ जी, देखो मेरा मित्र आ रहा है और इससे चला नहीं जाता, वृद्ध हो चुका। हाँ, कहीं आता था प्राण ना छोड़ दे। गरुड़ जी एक काम करो, इसको सुदामा को ऐसे उठाना है जिसको पता ना चले और ला करके द्वारका के दरवाजे पे लेटा दो। हाँ, बोलो हरे कृष्ण। तो श्री गरुड़ जी आए और आकर के सुदामा जी को इसी तरह गोद में उठाया और उठा करके द्वारका के मेन दरवाजे पे लेटा दिया। बोलो हरे कृष्ण। तो जब सुबह हुई, महाराज सूर्य की पहली किरण जब लगी तो देखा अरे दिन चढ़ गया। सुदामा जी उठे और उठ करके देखा बड़े बड़े सोने के दरवाजे। ध्यान दीजिए, बड़े बड़े सोने के सिंह द्वार, चौकीदार बाहर खड़े। उठे और महाराज उठ करके सुदामा ने जो चौकीदार खड़े थे उनको पूछा, भाई भाई ये कौन सी नगरी है? हाँ, तो महाराज कहने लगे चौकीदार, पंडित जी ये तो द्वारकाधीश जी की पावन नगरी द्वारका जी है। अरे अरे मेरे कृष्ण की नगरी आ गई, ये कृष्ण की नगरी है। चौकीदार कहते हैं पंडित जी ऐसे मत बोलो, कृष्ण कृष्ण क्या लगा रखी है? आपको पता है हमारे राजा हैं वो ऐसे नहीं बोलते यहाँ पे। कहते भाई तू बता दे फिर कैसे बोलते। तो चौकीदार कहता है महाराज हमारे भगवान का नाम तो ऐसे लेते हैं, कैसे? श्री 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 जगदाधिपति अखिल ब्रह्मांड नायक गो ब्राह्मण संत रक्षक चक्रधारी सुदर्शनधारी पंचजन्यधारी गदाधारी मोर मुकुटधारी अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण। इतना लंबा नाम है हमारे भगवान का। सुदामा मुस्कुरा के कहते भाई ये तुम्हारे लिए होगा पर मेरा तो यार कृष्ण ही है। बोलो हरे कृष्ण। मेरा तो ये लंगोटिया यार है, हम इकट्ठे बड़े। जाओ अपने द्वारकाधीश को जाकर के बोल दो कि भाई तुम्हारा मित्र सुदामा है, मेरा नाम बता देना सुदामा है। बोलो ना हरे कृष्ण। मेरा मित्र आपका मित्र सुदामा है। बोलो हरे कृष्ण। कहते सुदामा आया, जाके कह दो। हाँ, तो हमारा भगवान सुबह सुबह उठे और नाश्ता करने के लिए बैठे हैं और हमारा भगवान का एक चौकीदार आया। बोलो जी हरे कृष्ण। उनका चौकीदार आया। चौकीदार ने कहा कि द्वारकाधीश भगवान की जय हो, धीश भगवान की जय हो। बोलो जी हरे कृष्ण। द्वारकाधीश भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की। हाँ, तो हमारा कृष्ण जी बोले हाँ बोल भाई द्वारपाल क्या बात है? तो द्वारपाल क्या कहता है सुनिए। द्वारपाल ने कहा
शीस पगा ना झगातन पे, और उपाहन की नहीं शामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, प्रभु जाने को आए बसो यही धामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण परमात्मा वो द्वारकाधीश महाराज खड़े हो गए। हाँ सुदामा, अरे सुदामा, मित्र सुदामा, इतनी देर कहाँ रहे? महाराज एक द्वार पार किया, दूसरा द्वार पार किया, तीसरा द्वार पार किया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवें द्वार पे सुदामा जी खड़े हैं। मेरे परमात्मा ने जाकर के सुदामा को अपने अंक में भर लिया। मित्रता है। और आजकल लोगों की सोच क्या है? बराबर वाले को मित्र बनाना चाहिए, गंदी सोच है भाई। मित्र वो होता है जो गिरे हुए को उठा ले, जो उठा ले, दरिद्री को गले से लगा ले, उसको मित्र कहा। देखो कहां श्री कृष्ण परमात्मा और कहां वो दीनहीन सुदामा। भगवान ने गले से लगाया और स्वर्ग से इंद्र आदि देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। 8 पटरानियां निकल आई, भगवान की 16,100 पत्नियां आ गई, पुष्पों की वर्षा कर रही हैं और कहती हैं सुदामा जी महाराज की जय, सुदामा जी महाराज की जय। और महाराज सुदामा के चरणों में गलीचे बिछने लग गए, पुष्पों की वर्षा। और भगवान अपने मित्र सुदामा के गले में हाथ डाल करके अपने सिंहासन पे बिठा दिया। इसे कहते हैं भगवान, इसे कहते हैं मित्र। भगवान ने कहा रुक्मिणी, सत्यभामा, जामती, कालिंद्री, भद्रा, मित्रविंदर जाओ, सोने की प्रात लाओ, सोने की झारी लाओ। मैं अपने मित्र सुदामा के चरण धोना चाहता हूँ। कोई झारी लेने दौड़ी, कोई प्रात लेने दौड़ी, कोई कुछ लेने दौड़ी, कोई जल लेने दौड़ी। महाराज लेट हो गई। इतने में क्या हुआ जी? हाँ, तो परमात्मा श्री कृष्ण ने क्या किया? ऐसे बिहाल दिवाइन सोपुन, कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। अरे नैनन के जल सौ पग धोए। मेरे परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने हाथों में सुदामा के चरणों को पकड़ा और अपनी आंखों से, एक आंख से गंगा जी बह रही हैं, दूसरे से यमुना जी बह रही हैं, अपने आंखों के जल से सुदामा के चरण धुला दिए। बोलो हरे कृष्ण। माताओं, और सुदामा जी को स्नान ध्यान करवाया गया। हाँ, और मेरे परमात्मा श्री कृष्ण अपने सिंहासन पे सुदामा को बिठा करके साथ बैठे दोनों। और भगवान की पत्नियां आई सारी। कितनी पत्नियां भगवान की? अभी बताया आपको, 16,108 पत्नियां भगवान की लाइन लगा के खड़ी, सुदामा को प्रणाम कर रही। और सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे, अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। 200 निकल गई, मुंह सूख गया बोलते बोलते। अब बोलना 200 बार, अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। हाँ महाराज, पति प्रिया छोड़ दिया, अखंड सौभाग्यवती भव हो गया। अब 200 और आ गई जी। हाँ, हमारा अखंड भी छोड़ दिया, अब करना सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव। अब 200 फिर आ गई, अब 100 तो गया, भाग्यवती भाव, भाग्यवती भाव। हाँ, हमारा 200 और आ गई, अब करना भाव भाव भाव, 200 वाली भाव बोलना। 200 फिर आ गई। हाँ, अब सुदामा जी बेचारे चुप, पानी पीने का भी टाइम नहीं। भगवान कहते लगा रहे, अभी तो बहुत है। हाँ, अब सुदामा जी
हमारा 500 बार ऐसे ऐसे हाथ के तो हाथ दुखने लग गया। अब भगवान और कहने लगे सुदामा जी, हाँ अब ये 500 बार किया तो मुंडी दुखने लग गई। सुदामा कहते हो कनुआ, पुरानी याद आ गई यारी। ओ कनुआ, ये कौन है सारी, खत्म ही नहीं होने का नाम लेती। हाँ भगवान कहते हैं सुदामा कान लाई दे, कौन है ये, तेरी भाभी है सारी, इतनी, अभी तो और भी हैं। सुदामा कहते यार भूखे मर रहे, रोटी खानी है, ये तो आशीर्वाद देते थे शाम हो जाएगी, तो एक काम कर कनुआ, तो एक काम कर, इनके बदले तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे देता हूँ। हाँ ये थी एक ब्राह्मण की शक्ति। अब देखो यहाँ पे अमीर कौन है, श्री कृष्ण के सुदामा, जिसके चरणों में वो दुनिया का मालिक, वो दुनिया का पति, वो जगत पिता परमात्मा सुदामा के चरणों में बैठ करके प्रणाम कर रहा है। हाँ भगवान ने आशीष दे दी सुदामा जी ने, मेरा कृष्ण महाराज सदा बरकरार रहे, इसकी पत्नियां सदा सुहागने रहे और कृष्ण का नाम सारी दुनिया जपती रहे। ये आशीर्वाद दिया। अब महाराज भगवान अपने निज महल में ले गए, निज महल समझ गए, अपने बेडरूम में ले गए भगवान। और महाराज क्या कमरा था, द्वारकाधीश का कमरा कोई छोटा मोटा तो हो नहीं सकता जी। और अष्टपटानियां, किसी के हाथ में तो चमर है जी, और किसी के हाथ में पंखा है, बड़ा सुंदर भगवान का बेड। कहते सुदामा जी भैया लेटो तुम, मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगा। हाँ वो द्वारकाधीश, वो मोर मुकुटधारी, वो चक्रधारी, वो मुरलीधारी सुदामा जी तकिए पे लेटे ऐसे, और महाराज भगवान उनके चरण दबा रहे हैं और हमारा पटरानियां चवर कर रही हैं। बोलो हरे कृष्ण। हाँ और भगवान पैर दबाते दबाते कहते हैं भाई मैंने सुना मेरी भाभी बड़ी समझदार है। भगवान कहते अच्छा सुदामा याद आया, मैंने सुना तेरी शादी हो गई। कहते भाई हो तो गई, 4 बच्चे भी हैं। भगवान कहता हो मित्रों जैसे बोले, भगवान कहता हो तूने मुझको ब्याह में नहीं बुलाया। अब सुदामा जी बेचारे उठ के खड़े हो गए, कहते हो कनुआ ज्यादा मत बोल, हाँ मेरी एक शादी हुई तो उसमें भड़क गया और तूने इतनी करवाई, एक में ही बुला लेता। भगवान ने नीचे मुंडी करके, नीचे गर्दन करके कहते हैं अरे भाई मित्र क्या बताऊं तुझे, ये शादियां ना मेरी मर्जी से एक भी नहीं हुई, ये सब अपनी अपनी मर्जी से आई है मेरे पास। पूछ ली जितनी खड़ी हैं, हाँ मैंने नहीं बुलाया इनको, ये आप आई। देखो जी भगवान के दर पे तो जाना पड़ेगा, जाना तुम्हारा काम है, अपनाना उसका काम है। बोलो हरे कृष्ण। क्यों जी, जाना हमारा काम है, अपनाना उसका काम है। तेरे दर पे आना मेरा काम था, अब मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, जाना पड़ेगा। बोलो हरे कृष्ण। तो कहते हैं हाँ भाई बताओ भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा, मैं लाडला देवर हूं ना, मेरी भाभी बड़ी सियानी है, कुछ तो भेजा ही होगा। अब सुदामा जी के पास चोरों की पोटली थी ना, वो छुपा रहे लगे। कहते सुदामा तेरी आदत गई नहीं छुपाने वाली, ला इधर पोटली। पोटली छीनी, मेरे परमात्मा ने वो पोटली खोली। ए बहनों सुनो, उस पोटली में 4 मोती निकले। वो मोती क्या थे जी, सुशीला की आंख के अश्रु थे। मानो भगवान हमें संकेत कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि अगर भगवान कहते हैं मेरे लिए अश्रु बहाओगे तो तुम्हारे अश्रु मोती बन करके मेरे चरणों में चढ़ जाएंगे, और संसार के लिए रोओगे तो तुम्हारे आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। सही है कि गलत है? संसार के लिए रोना धोना करोगे तुम्हारे आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। हाँ थोड़े मुंह ते कह देने है ना भैन जी है नहीं करे ना, हौसला रखो, हौसला है ना, तो जान दी तुम पता लगूगा। क्यों जी, ये संसार है ना। बोलो हरे कृष्ण। मेरी माताओं, है मेरी बेटियों, ओ मेरी बहनों, अगर रोना हो तो परमात्मा के लिए रोना, संसार के लिए क्या रोना जी, क्योंकि संसार दा आपदा रोना नहीं मुकदा। बोलो हरे कृष्ण। हाँ तो महाराज भगवान ने मोती स्वीकार किए, एक फक्का मारा चावलों का जी, 1 लोक का राज दे दिया। दूसरा फक्का मारा, 2 लोकी का राज दे दिया। जब तीसरा फक्का मारने लगे रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी
जी हाँ, हमारे लिए भी प्रसाद छोड़ दो, कल ही खा जाओगे क्या? मानो रुक्मिणी कह रही है, रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी जी। रुक्मिणी कहती है महाराज सारा कुछ इसी को दे दोगे, सारी दुनिया बैठी है, उनको भी तो कुछ देना है। तो महाराज मेरे परमात्मा ने सुदामा के सब कुछ लहर प्यार कर दी। अब 7 दिन रहे सुदामा वहां पे, ध्यान से सुनिए, कितने दिन रहे? 7 दिन। अब 7वां दिन जब चढ़ा तो सुदामा कहते हैं भैया अब बच्चों की याद आ रही है तो मैं जाऊंगा। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, जाओ, बड़ी खुशी से जाओ। और ध्यान दीजिए, सुदामा को जो रेशमी वस्त्र पहनाए थे ना भगवान ने, वो वस्त्र उतरवा लिए जी। जिन फटे कपड़ों में आए थे सुदामा जी, उन्हीं फटे कपड़ों में भेजा। क्यों? क्या भगवान के कपड़ों की कमी थी? नहीं, इसका कारण है मेरे परमात्मा ने अपने मित्र की इज्जत रखी। आपको के फटे कपड़े को आके इज्जत रखी? नहीं, इसका कारण यह है कि महाराज सुदामा कभी किसी से मांगते नहीं थे। अगर रेशमी कपड़े पहन के सुदामा जाते तो लोग कहते अच्छा वो तो कहना से मैं किसी तो मांगना नहीं, देखा अपने दोस्त से गया सी ले आया ना रेशमी कपड़े मांग के, तो मेरे मित्र की बेइज्जती होगी, इसलिए भगवान ने रेशमी वस्त्र उतरवा लिए, क्योंकि एडवांस में वहां सब कुछ भेज दिया। बोलो हरे कृष्णा। जब सुदामा जी अपनी नगरी में पहुंचे तो वहां देखे बड़े बड़े महल बने हुए और बाहर चौकीदार खड़े। सुदामा कहते भाई ये किसका महल है? तो चौकीदार कहते हैं ये श्री श्री सुदामा जी का महल है। सुदामा कहते यार कमाल हो गई। कहते मैं जब गया 8 दिन पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे तो लगता कोई राजा सुदामा आ गया। कहते भाई कौन से सुदामा? कहते जो सुदामा ना द्वारकाधीश के पास गए हुए हैं, द्वारका जी। सुदामा को और भी फिक्र हो गया, भी गया तो भाई मैं ही था। हाँ, जब सुदामा चौकीदारों से बात करने लगे ना तो सुशीला के कान में आवाज गई। सुशीला समझ गई, सुदामा जी की धर्मपत्नी बाहर आई। महाराज अंगूठे से लेकर के सिर तक सोने में लदी पड़ी है, नक सिक श्रृंगार है, करोड़ों रुपए की साड़ी बांधी हुई है, बड़ा सुंदर लक्ष्मी जैसा रूप है। और धम धम करके सुशीला आई और कहती जी आप आ गए। भगवान कहते बहन जी आप कौन? कहती बहन जी नहीं तेरी घर वाली है आपकी धर। अरे सुशीला तेरी दो चुटीला। बोलो हरे कृष्ण। सुशीला तो क्या हो गया तुझे इतनी, तू इतनी सीधी ऐसे? कहते क्यों मजाक करते जी, अंदर चलो। हाँ, सुदामा जी की बाह पकड़ करके धर्मपत्नी अंदर लेके गई। अंदर क्या देखा? श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। देखो भगवान जब देते हैं ना तो शोर डाल के नहीं देता किसी को, है ना? ते आपा किसी ने 10,000 धारे दे दिए, सारे महल्ले नूं पता हुंदा है। कल आई सी ना लोड़ सी 10,000 दी, मैं क्या भाई मैं तो आप लोड़ है दे नहीं टाइम ना। बोलो हरे कृष्ण। सही है जी, करता है जी। हंसो, यही तो जिंदगी, रोना तो नरक है जी। तो भाई जैसा सुदामा का भला किया भगवान सबका भला किया। बोलो कृष्ण भगवान की। हाँ, आओ श्राम दे। एक सुंदर सा भगवान का भजन है, उसको पहले गुनगुना लेते हैं, उसके बाद फिर अपना अनुकर्मणिका सुनाएंगे आपको, भागवत की परीक्षित का उद्धार सुनाएंगे। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया बंसी वाले तेरा, हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया बंसी वाले तेरा, हो मेरा दिल तो, हो मेरा दिल तो, हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया बंसी वाले तेरा, मेरा दिल तो, हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया बंसी वाले तेरा।
राधे राधे। जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन में कली खिल गई है। जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन में कली खिल गई है। क्या नजरे मिलाना हो गया बंसी वाले तेरा। क्या नजरे मिलाना हो गया बंसी वाले तेरा। दीवाना हो गया बंसी वाले मेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया बंसी वाले तेरा। दीवानगी में ये क्या क्या दिखाया, दुनिया चुरा करके तुमसे मिलाया। दीवानगी ने ये क्या क्या दिखाया, दुनिया चुरा करके तुमसे मिलाया। जमाना दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जमाना दीवाना हो गया बंसी वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया बंसी वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। क्या नजरे मिलाना हो गया बंसी वाले तेरा। क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। नैनों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। तू मेरा प्यारा मैं तेरा पागल, तिरछी नजर से हुआ मैं तो घायल। तू मेरा प्यारा मैं तेरा पागल, तिरछी नजर से हुआ मैं तो घायल। नैनों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। नैनों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। नैनों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। नैनों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा।
श्याम सुंदर भगवान की। देखो जी, बात ऐसी है, हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि जो भगवान के आगे थोड़ा नृत्य कर लेते हैं ना, उनका 84 का चक्कर कटता है। ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है जी, कोई मान्य ना माने वो अलग चीज है, वो अपनी अपनी मान्यता है। देखो हमारे तो ठाकुर जी नाचते हैं, भगवान ने रास किया कि नहीं? हमारे तो राम जी नाचते हैं, ठाकुर जी नाचते हैं। अरे राम की भक्ति में हनुमान जी नाचते हैं, हमारे तो नाचना लिखा हुआ है जी। बोलो हरे कृष्ण। हाँ, फर्क इतना क्या है, कोई बैठा बैठा झूम लेता है, कोई खड़ा होकर नाच लेता है, नाचते सारे हैं जी। क्यों जी? और महाराज जब कीर्तन चलता है ना, तो कीर्तन को उल्टा करो, क्या बना? कीर्तन शब्द को उल्टा करो, नर्तकी। हाँ हाँ, जब कीर्तन चलता है ना, तो आत्मा नर्तकी बन करके नाचती है। जब आत्मा नाचती है, अगर शरीर नाच ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। हाँ, हमारे तो शंकर जी नाचते हैं। शिव जी का नाच तो बड़ा मशहूर है। क्या नाम है शंकर जी के नाच का? तांडव स्तोत्र, तांडव नृत्य नाचते हैं शंकर जी। जब हमारे शंकर जी नाचते हैं, राम जी नाचते हैं, कृष्ण जी नाचते हैं, राधा जी नाचती हैं, हाँ पार्वती माता नाचती हैं, तो भैया उनके भक्त नाच ले तो कोई बड़ी बात नहीं। बोलो हरे कृष्ण। तो माताओं, सुदामा का भला किया। आओ अब आगे बढ़ते हैं। देखो जी की बात रही, इसके बाद आपको भागवत की संपूर्णता सुना करके कथा को विश्राम देंगे। अब यहाँ पे प्रेम गर्ग जी बैठे होंगे। प्रेम जी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के मंगलमय कथा सुनाई और परीक्षित महाराज को सुखदेव स्वामी ने कहा कि परीक्षित, आज 7वां दिन व्यतीत हो गया, अब मैं अपना आसन उठा करके चलूंगा। अब तक्षक नाग आएगा और तुझे डसेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये बताया ऐसे हाँ महाराज, परीक्षा थी परीक्षित की। तो परीक्षित महाराज कहने लगे, स्वामी जी, सुखदेव जी, हे कृष्ण रूप, हे राधा जी के शिष्य, आपके मुंह से मैंने 7 दिन श्री भागवत कथा रसामृत का पान किया। अब मेरा मन, मेरा तन, मेरी आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण से जुड़ चुकी। अब एक तक्षक क्या, 100 तक्षक भी आकर के मुझे कोई काट ले तो मुझको मृत्यु नहीं लगेगी, मेरी मृत्यु महोत्सव बन जाएगी। क्योंकि ऐसा ज्ञान हो गया ना, भी शरीर का नाश होता है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा तो अमर है। तो ये ज्ञान परीक्षित महाराज को हो गया, और जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि आत्मा अमर है, समझ लो कभी नहीं मरता। ठीक है, तो यही ज्ञान सुखदेव जी महाराज ने 7 दिनों में परीक्षित को दिया, श्री कृष्ण जी की कथा सुनाकर। बस तो माताओं, अंतिम उपदेश भागवत जी का अनुकर्मण्य का बोलते हैं। जितनी मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, जेंट्सों को छोड़कर जितनी बहन बेटियां बैठी हैं, सब अपने सिर पे पल्लू लो। हाँ, बोलो हरे कृष्ण। आओ सावधान हो जाओ, अब एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि जिन्होंने 7 दिनों में कथा नहीं सुनी पूरी, तो अब 5 मिनटों में पूरी कथा का पुण्य प्राप्त होगा। अच्छा, एक बार मेरे साथ बोल दो प्यार से, बोलो हरे कृष्ण। अब सावधानी से बैठिए। तो भागवत महापुराण के 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक श्री भागवत जी में, तथा 76 लाख से ज्यादा अक्षर है भागवत जी में।
ये भागवत महापुराण कोई ग्रंथ नहीं, कोई किताब नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कोई बुक नहीं, ये भागवत महापुराण साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। बोलो हरे कृष्ण। तो बताओ, सूत जी कहने लगे कि भागवत महापुराण के पहले स्कंद में भक्ति योग का निरूपण, व्यास और नारद जी का संवाद और नारद जी का पिछले जन्म का चरित्र, राजा परीक्षित को शमिक नंदन श्रृंगी ऋषि का श्राप, परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी का आगमन, ये पहले स्कंद में सुनाया गया। दूसरे स्कंद में योग धारणा के द्वारा शरीर को त्यागने की विधि, ब्रह्मा नारद संवाद, अवतारों का संक्षिप्त वर्णन, महत्ववादी क्रम से प्रकृति सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन किया गया। और तीसरे स्कंद के अंदर उद्धव जी और विदुर जी की भेंट, उद्धव जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, फिर विदुर जी का मैत्रेय के पास जाना, विराट पुरुष की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, मनमंत्रों की कथा और महाराज वरावतार की कथा, जय विजय की कथा, जय विजय का सनकादिक ऋषियों को श्राप, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म, हिरण्याक्ष वध, कपिल देव जी का जन्म, माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश करना। चौथे स्कंद के अंदर स्वयंभु मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन, प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, यज्ञ की पूर्ति, ध्रुव चरित्र, महाराज पृथु का जन्म का चरित्र सुनाया, परिंजनों की कथा सुनाई, प्रचेताओं की कथा सुनाई। पांचवें स्कंद में प्रिय व्रत का चरित्र, राजा नाभि का चरित्र, ऋषभदेव का चरित्र, भरत का चरित्र सुनाया गया। भवाटवी का वर्णन और भुवन कोश वर्णन, द्वीपों का वर्णन, गंगा जी के अवतरण की कथा, सूर्य देव की रथ की गति की कथा, नरकों का वर्णन सुनाया गया। छठे स्कंद के अंदर अजामिल की कथा, विष्णु दूतों के द्वारा धर्म का विवरण, दक्ष प्रजापति की कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया, नारायण कवच का उपदेश किया गया, वृत्तासुर का वध सुनाया गया और मर्दगणों की उत्पत्ति सुनाई गई। सातवें स्कंद के अंदर नारद युधिष्ठिर संवाद, प्रहलाद चरित्र, हिरण्यकशिपु का वध और मानव धर्म का वर्णन, चारों वर्णों का धर्म का वर्णन किया गया, गृहस्थ के सदाचार आदि का वर्णन किया गया। आठवें स्कंद में मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष की कथा और समुद्र मंथन की कथा और मत्स्य अवतार की कथा सुनाई गई, वामन चरित्र सुनाया गया। नौवें स्कंद के अंदर वैवस्त्र मनु के पुत्रों की कथा, शद्युम्न की कथा, नाभाग की कथा, अम्बरीश की कथा और इक्ष्वाकु का वंश वर्णन किया गया। हरिचंद्र की कथा तथा सगर चरित्र, भगीरथ का वर्णन किया गया। रामचंद्र जी का संक्षिप्त लीलाओं का वर्णन किया गया, वंश का वर्णन किया गया, चंद्र वंश का वर्णन किया गया, सूर्य वंश का वर्णन किया गया। और दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण बलराम जन्म में उनकी विविध लीलाओं का वर्णन, रुक्मिणी मंगल, मित्र सुदामा का चरित्र सुनाया गया और महाराज यदु वंश का संहार सुनाया गया। देखो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का वंश कैसे नष्ट हुआ, ये कथा भागवत में सुनाई गई। भगवान श्री कृष्ण के कुछ बच्चों ने मूर्खता की, ऋषियों से पंगा लिया, ऋषियों ने श्राप दिया, इस लड़के को आप लड़की बना करके लायो, इसके पेट से मुसल पैदा होगा और उस मुसल से यदुवंश का नाश होगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि महाभारत के अंदर दुर्योधन की मां गंधारी ने श्री कृष्ण जी को श्राप दिया था कि श्री कृष्ण आप चाहते तो महाभारत का युद्ध रुक सकता था, पर आपने महाभारत का युद्ध करवाया। मैं मानती हूँ कि आपने युद्ध करवा करके पाप का नाश किया, पर मेरा तो वंश खत्म हो गया। मैं पतिव्रता नारी गंधारी तुम्हें श्राप देती हूँ, जैसे मेरा खानदान आपस में लड़के खत्म हुआ, हे कृष्ण आपका खानदान भी आपस में लड़कर के खत्म होगा। देखो भगवान बता रहे हैं, हालांकि भगवान को कोई नियम लागू नहीं होता क्योंकि वो स्वतंत्र परमात्मा है, पर फिर भी परमात्मा जब संसार में आते हैं ना, तो लोगों को सिखाने के लिए उनको कोई लीला करनी पड़ती है। नहीं तो भगवान को कौन श्राप दे सकता है जी? उस परमपिता परमात्मा को है, ये भगवान ने लीला की। तो ऋषियों का श्राप सत्य हुआ, सांब के पेट से मुसल हुआ और मुसल को रगड़ करके समुद्र में फेंका, उस चोरे की बांस बन गई, घास बन गई और जो कील बची थी वो समुद्र में फेंक दी, वो एक मछली निकल गई, वो कील
मछली निकल गई। एक जरा नाम का शिकारी था, उसने वो मछली पकड़ी, उस मछली को फाड़ा, उसमें से वो कील निकली। वो कील उसने तीर पे लगा ली। जब भगवान का, श्री कृष्ण का सारा वंश आपस में बच्चे लड़कर के खत्म हो गए, तो श्री कृष्ण परमात्मा द्वारका छोड़ करके प्रवास क्षेत्र में आ गए। ये प्रवास के क्षेत्र कहाँ है? सोमनाथ भगवान, वहां पहुंच गए मेरे परमात्मा। और एक बहुत सुंदर पीपल का वृक्ष, उस वृक्ष के साथ मेरे परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा महाराज पीपल से अपनी पीठ लगा करके बैठ गए और भगवान ने अपने गोडे पे अपना चरण रखा। भगवान के चरण में एक पद्म था, वो पद्म महाराज चमक रहा था। वही शिकारी जिसने मछली फाड़ करके वो कील तीर पे लगाई थी, वो शिकार के लिए जंगल में घूम रहा था। उसने देखा झाड़ियों में से कोई चीज चमक रही है, उसने सोचा कोई हिरण खड़ा, वो था भगवान का चरण। उसने तीर खींचा, बाण मारा, वो बाण भगवान के चरण में लगा। वो बहेलिया आया, शिकारी आया, आकर के देखा, ओहो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो बाण निकाला। भगवान ने कहा कोई बात नहीं बहेलिया, ये मेरी लीला थी सारी। भगवान कहते हैं ओ बहेलिया, उसका नाम था जरा, कहते जरा पिछले जन्म में त्रेता युग में तू बाली था, मैं राम था। तू बाली था, मैं राम था। भगवान कृष्ण बोले, कहते मैंने छुप करके तेरे बाण मारा था, आज वो तेरा बदला भी मैंने उतार दिया। देखो भगवान समझा रहे हैं हमको भी किसी का उपकार रखना नहीं चाहिए, समय आने पर जिसने तुम पे उपकार किया उसका साथ देना चाहिए, ये सिखा रहे हैं भगवान। बोलो हरे कृष्ण। तो बहेलिए का उद्धार किया और परमात्मा श्री कृष्ण अब महाराज जब वैकुंठ जाने लगे तो उद्धव आया। उद्धव कहने लगा प्रभु अब आप तो वैकुंठ जा रहे हो, अब जनता का ख्याल कौन करेगा, इनका उद्धार कौन करेगा? तो श्री कृष्ण परमात्मा ने अपनी सारी शक्ति, अपना सारा तेज श्री भागवत में विराजमान कर दिया। ये भागवत महापुराण साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। बोलो भागवत भगवान की। तो ये कथा सुनाई गई और महाराज यदुवंश का संहार सुनाया। श्री कृष्ण स्वधाम चले गए और 10वें स्कंद के अंदर श्री कृष्ण बलराम एवं उनके जन्म की कथा सुनाई गई। बाल लीलाओं का वर्णन किया गया, रुक्मिणी का भगवान कृष्ण के साथ विवाह सुनाया गया और मित्र सुदामा का उद्धार सुनाया गया। ठीक है जी। 11वें स्कंद में यदुकुल को ऋषियों का श्राप सुनाया गया, नव योगेश्वरों की कथा, अवधूतों की कथा, भगवान ने हंस रूप में संकादि को उपदेश दिया, वर्णाश्रम भागवत धर्मों का निरूपण किया। 12वें स्कंद के अंदर कलयुग के राजाओं का वर्णन किया गया, भी कलयुग में राजा कैसे होंगे, प्रजा कैसी होगी, कलयुग में लोग मनमाने धर्म चलाएंगे, मनमाने पाप करेंगे हैं, और जब फिर पापों की सजा मिलेगी तो लोग फिर दुखी होंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म करते वक्त 100 बार सोचो। कहते सियाणा कौन? जो कर्म करने से पहले सोचे, वो सियाणा जो करने के बाद सोचे वो मूर्ख है। ये सिखाया भगवान ने। और महाराज परीक्षित की परम गति की कथा सुनाई गई और महाराज सुखदेव जी महाराज सारा उपदेश करके उठ के चले गए। तो महाराज तक्षक नाग आया, परीक्षित बैठे थे, आके तक्षक नाग ने महाराज परीक्षित के ऊपर फुफकार मारी, परीक्षित का शरीर जल करके भस्म हो गया, उनकी आत्मा श्री कृष्ण परमात्मा में विलीन हो गई। बोलो परीक्षित महाराज की। इस तरह से भागवत महापुराण की कथा आपने 7 दिन सुनी। भगवान आप सबका भला करे, सबके घरों में खुशियों का वास हो, सबके विघ्नों का नाश हो और आपकी इस गली में भागवत की कथा यूं ही चलती रहे। भगवान ऐसी कृपा आपके ऊपर कर। अब कुछ एक औपचारिकता है वो पूरी कर ले। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सदैव भगवान की। हरि शरणम जय हरि शरणम, हरि शरणम जय हरि शरणम, हरि शरणम जय हरि शरणम। हरि शरणम जय हरि शरणम, हरि शरणम जय हरि शरणम, हरि शरणम जय हरि शरणम। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दी। पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दी। मंगल की आरती, पापियों को पाप से तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दी। शांति गीत का मन गीत पापों को मिटाने वाला है, हरि रस कराने वाला है। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दी। सुख करनी दुख करनी श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तार दी। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तार दी। मधुर बोल पग पंख बोल सतमन के बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पाप से तार दी। श्री राम मंगल जामनी जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तार दी। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तार दी। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, दामोदर भगवान की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास नारायण भगवान की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जनता जनार्दन भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधा रानी सरकार की, मेरी नारी शक्ति की, दुर्गा मैया की जय। का राष्ट्र रमणी माई